Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session discussing about chapter 10 microbes in human welfare, and we will look at the subtopics 10.1 microbes in household products and 10.2 industrial products by going through NCERT lines. Also, I will make sure that I cover most of your previous year questions asked from these lines in your exams, NEET, AIMS, JIPMER, etc. If you like my this small effort to help you out in biology subject, then you can surely subscribe to my channel. बिफोर स्टार्टिंग मुझे आपको एक छोटा सा एनालिसिस देना था कि लास्ट 7 ईयर्स नीट AIPMT सब टॉपिक एनालिसिस फॉर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो पहला आपका जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स है वो 5% कंट्रीब्यूट करता है लास्ट 7 ईयर्स में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स 5% एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 42%, जो टोटल आपका 52% वेटेज कवर करता है इस टॉपिक का। तो इससे ये पता चलता है कि इस मतलब ये जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, इसका 52% वेटेज है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है। अगर आप लास्ट 32 ईयर्स नीट AIPMT सब टॉपिक एनालिसिस को चेक करते हैं फॉर ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, डाइवर्स फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 1%, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 6% एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 33%। टोटल इनका परसेंटेज जो होता है दैट इज़ 40%। सो ये आपका एक पूरा एनालिसिस था जो भी हम लोग सब टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जो मैं आपको हाईलाइंस बताता चलो, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हाइलाइटर और रेड पेन साथ लेके चलिएगा, ताकि मैं जो भी लाइंस आपको बताता चलूँ आप उनको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसमें रेड स्टार मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ये मदद मिलेगी। क्योंकि जब रिवीजन करना होता है तो हम लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को ही गो थ्रू करना होता है, तो अगर आपसे के पास पहले ही से वो सारी लाइंस रहेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा रिवीजन के लिए, और ये मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिवीजन के लिए जो मैंने खुद यूज़ की है। तो लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो पहला आपका जो इंट्रो पेज है उसमें आपको ये लाइन हाईलाइट करके चलनी है कि जो माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायॉन्स दैट आर प्रोटेनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये माइक्रोब्स के बारे में बेसिकली एक इंट्रो दिया है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जो डायग्राम्स होते हैं आपके हर चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर्स डायरेक्ट जो आपके डायग्राम्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बेसिकली एम्स में देखा गया कि एम्स में ऐसे तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, पर आपसे एक जो आपको ये डायग्राम याद रखना है दैट इज़ फिगर 10.2 B1, दिस वन। ये बेसिकली ये आपका एडिनो वायरस है विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके बारे में आपसे पूछा गया तो आपको इसको याद करके चलना है कि एडिनो वायरस क्या होते हैं। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें दे रखा है। अब आपका 10.1 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका जो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस, और विच इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब। ये आपका जो इट बेसिक ग्रो इन मिल्क एंड इट कन्वर्ट इट टू द कर्ड। ये बेसिकली जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन कैसीन। कैसीन इज द मिल्क प्रोटीन जिसमें उसको डाइजेस्ट कर देता है। फिर आपको एक चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि इट इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामीन। ये क्वेश्चन आपसे 2012 और 2018 में ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको ये लाइन याद रखनी है कि जो लैब होते हैं इट इम्प्रूव्स इट्स मतलब जो मिल्क या कर्ड है आपका, कर्ड का ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। एंड ऑल्सो लैब प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इसको आप ये याद रखिएगा। फिर आपसे 2011 में एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था इसी टॉपिक से, जिसमें बेसिक 3 आपके स्टेटमेंट कवर थे। जो पहला स्टेटमेंट था वो था कि जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ऑफ डो की इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ये आपको लाइन को हाईलाइट करके चलना है। फिर आपको बेकर्स यीस्ट याद करना है कि बेकर्स यीस्ट किसको कहते हैं, तो दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, वो याद रखिएगा। आपको टॉडी को याद रखना है। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड इट इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। पाम्स बेसिकली आपके ट्रीज होते हैं, उनको आप फर्मेंट करवा के टॉडी को क्रिएट करते हैं। एंड आपको एक स्विस चीज़ के बारे में याद रखना है, ये भी आपसे पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। स्विस चीज़ के बारे में पूछा है कि जो स्विस चीज़ में जो लार्ज होल्स होते हैं इन स्विस चीज़, दीज आप
मतलब ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम ने प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शार्मनी। तो इस बैक्टीरिया का आपको ये नाम रखना याद रखना है स्विस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है रॉकीफोर्ड चीज़ क्या होता है और ये किस मतलब कौन सा इसमें माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग फंजाई यूज़ करते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिन, रॉकीफोर्ड, और ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर देने का काम करता है। तो इस चीज़ को आपको इतना इस टॉपिक में याद रखना है। तो आपको इसमें लैब याद रखना है, partially digest the milk protein casein वो याद रखना है, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 आपको ये याद रखना है। फिर पफ्ड अप अपीयरेंस क्यों होता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, आपको ये याद रखना है। बेकर्स यीस्ट किसको कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, ये याद रखोगे। टॉडी क्या है ये याद रखोगे। स्विस चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है उसका नाम, और रॉकी फ्यूड चीज़ में फंजाई जो यूज़ होती है उसका नाम। तो आपको जो आपका टॉपिक है दैट इज़ 10.1 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, उसमें इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है 10.2 माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपको बेसिकली देखना है माइक्रोब्स दैट आर यूज इन बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उनके लिए फर्मेंटर्स का यूज़ करते हुए इन सबको प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको आगे देखते हैं, आगे पेज 10.2.1 फर्मेंटेड बेवरेजेस। इसमें आपको सैक्रोमाइसिस सर्विएसी को याद रखना है। इट इज़ यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर्स यीस्ट। ये वाइन को भी प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, इससे हम लोग इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है। फिर इसमें याद रखना है कि आपको जो वाइन और बियर्स हैं दे आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर एंड विस्की, ब्रांडी और रम, दीज आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। साइड में आपके डायग्राम दिए हैं फर्मेंटर का और एक फर्मेंटेशन प्लांट का। अब मैं इस टॉपिक से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बता दे रहा हूँ। तो आपसे एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2015 में, मैच द कॉलम टाइप। उसमें एक साइड ब्रूअर यीस्ट लिखा था और उसका साइंटिफिक नेम दिया था और उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल को पूछा गया था। फिर 2011 में पूछा था कि दैट इथेनॉल इज प्रोड्यूस बाय द स्पीशीज़ ऑफ। तो स्पीशीज़ ऑफ मतलब सैक्रोमाइसिस सर्विएसी का वहाँ पे नाम पूछा है। फिर 2011 में एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था कि द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज। तो उसका आंसर है मोलासेस। और 2012 में इन्होंने पूछा है कि जो बियर होती है दैट इज़ वो कैसे प्रोड्यूस होती है, विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन, वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको दिया था। और आपको ये 2017 में भी आपको इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। करेक्टली मैचिंग पेयर में उन्होंने इसमें ब्रूअर्स यीस्ट को सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस पूछा था कि इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है कि नहीं। तो ऐसे आपको मतलब ये इनडायरेक्टली वो कई तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे अलग अलग जगह पे यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में इन्होंने एक चीज़ आपसे 2011 में पूछा था कि दैट कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आप कैसे ऑब्टेन करोगे, 2011 में उन्होंने आपसे पूछा है। यहाँ पर आपकी जो एंटीबायोटिक्स से डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की, ये सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में से एक थी, जिसमें यहाँ पर फिर आपके एंटीबायोटिक्स को डेफिनेशन में डिफाइन भी किया कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। जो फर्स्ट आपकी सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी दैट वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये जो डिस्कवरी थी इट वाज अ चांस डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जो ये अपने एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे जिसका नाम था स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। और इसमें जो इन्होंने पेनिसिलिन ऑब्टेन की थी दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन नोटाटम। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपसे 2011 में एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो इस डिस्कवरी के लिए इन 3 साइंटिस्ट के नाम को आपको याद रखना है। और भी मैंने लाइन्स आपको हाईलाइट करके रखी हैं पहले से, आप इनको अपने NCERT में हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। फिर एम्स 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एंटीबायोटिक दैट इज नॉट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ द मोनेरा स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन नहीं होती। तो आपके ऑप्शन थे इराइथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और पेनिसिलिन। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो पेनिसिलिन है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटाटम और ये एक फंगस है, तो उसका करेक्ट आंसर हो गया पेनिसिलिन। इस मतलब क्वेश्चन से आप 3 इन्फॉर्मेशन और निकाल सकते हो कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है आपका मोनेरा का मेंबर है, यहाँ से आपको 3 एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन होती है। फर्स्ट वन इज इराइथ्रोमाइसिन, सेकंड वन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड वन इज टेट्रामाइसिन। तो ये 3 आप एंटीबायोटिक्स के नाम अपने साइड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पर कुछ डिजीज़ को मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल प्लाग, वूफिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गला घोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से इनके जो कॉस्केटिव एजेंट्स होते हैं उनके नाम को मेंशन किया। दैट प्लाग इज कॉज बाय पास्चुला पेस्टिस, वूफिंग कफ इज कॉज बाय बोर्थेला पर्टूसिस, डिप्थीरिया इज बाय कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया, लेप्रोसी इज बाय मायोबैक्टीरियम लेप्राई। तो ये आप इनके कॉस्केटिव एजेंट्स के बारे में भी देख सकते हो।
नेक्स्ट आपका जो ये टॉपिक है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये आपका बहुत ज़्यादा वेटेज टॉपिक है। हर साल इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। मतलब यहाँ से अगर एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता इस चैप्टर में तो वो कहीं से नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपके जितने भी एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलम, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस, ये जितने भी आपके मेंशन है, ये जितने भी आपके यहाँ पर ये मेंशन कर रखे हैं, मतलब ये सब आपसे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपसे 2011 में 2 बार पूछा गया, करेक्ट मैचिंग टाइप में पूछा गया, और एक 2011 में स्पेसिफिकली उन्होंने एस्परजिलस नाइजर इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड पूछा है। और 2013 में इन्होंने फिर से सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से ऑब्टेन होता है इस चीज़ को पूछा है। और फिर आपसे 2016 एम्स में भी एस्परजिलस नाइजर के बारे में पूछा है। फिर 2016 फेज़ 2 नीट में मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन यहाँ से आया। 2017 में फिर इन्होंने करेक्टली मैच टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। तो आप समझ सकते हो कि ये मतलब पैरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इनके जो एसिड प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो भी आपके फंगस और बैक्टीरिया दिए हैं और ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ को आप पूरा याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ लाइपेज विच आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो ये आपसे 2009 और 2016 नीट फेज़ 1 में यहाँ से इस चीज़ से टॉप लाइन से सवाल पूछे गए हैं। तो आप लाइपेज की एक्टिविटी को भी देख सकते हो। फिर आपके जो बॉटल जूस होते हैं उसमें पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज हम लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो इसको भी आप याद करके चल सकते हैं। फिर आपका आता है, फिर 3 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन्स। तो ये चीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ याद रखनी है इन तीनों के बारे में, दैट इज़ नेम ऑफ द माइक्रोब, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है। क्लॉट बस्टर की अगर बात की जाए, स्ट्रेप्टोकाइनेस विच इज़ प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ये आपसे 2012 और 2016 फेज़ 1 में आपसे पूछा गया है। फिर आपका जो दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज़ यूज एन immunosuppressive agent in an organ transplant patient and it is produced by the fungus Trichoderma polysporum। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये आपसे 2015 में मैच द कॉलम टाइप में पूछा गया, 2016 में एम्स में पूछा गया था और 2016 नीट फेज़ 1 में और फेज़ 2 में मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में इसको देखा गया था। 2011 में आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि अ ड्रग यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसका आंसर था ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो ये आपका 2011 का क्वेश्चन था। फिर आपके आता है स्टैटिन्स, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द यीस्ट मोनेस्कस पर्प्यूरस विच हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। मोनेस्कस पर्प्यूरस एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इसको याद रखना है। इट एक्ट्स बाय द कॉम्पिटिटिवली इनिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आपको ये चीज़ याद रखने चलती है। तो स्टैटिन्स के बारे में आपसे 2012 में, 2015 में, 2016 फेज़ 1 और 2016 फेज़ 2 दोनों में आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपके ये 3 मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली आपका 2007 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था प्रोटोबायोटिक्स के बारे में। तो मैं आपको प्रोटोबायोटिक्स के बारे में सब कुछ बता दे रहा हूँ कि प्रोटोबायोटिक्स होते क्या हैं। सो प्रोटोबायोटिक्स आर डाइटरी सप्लीमेंट्स कंटेनिंग potentially beneficial bacteria or yeast with lactic acid bacteria lab as the most common microbes used. Lab have been used in food industry for many years because they are able to convert sugar including lactose and other carbohydrates into lactic acid. They not only provide the characteristic sour taste of the fermented dairy food such as yogurt but act as a preservative by lowering the pH and creating fewer opportunities for spoilage organism to grow। तो ये आपका प्रोटोबायोटिक्स 2007 में इसके बारे में पूछा गया था। 2016 में एम्स में आपसे पूछा है कि दैट योगर्ट इज प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ, तो उसके आंसर है लैक्टोबैसिलस बल्गारिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। दीज आर द 2 माइक्रोब्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। और आपको ये मतलब ये टॉपिक इस वीडियो को मैं इतना ही कवर करूँगा। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो कि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता चल रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर आउट कर रहा हूँ। एनी सजेशन अबाउट द वीडियोज़ आर ऑलवेज वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।